रात भर में हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का भी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के वृष राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है, यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर प्रभाव ही देता है। पाप ग्रहों के साथ में युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं तथा सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर उनके साथ युति करने पर सौम्य फल देते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। साथ ही गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव सुख भाव दोनों का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक बन जाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर बुध इन स्थानों का शुभ फल देते हैं तथा बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा करने की ओर या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से 14 मई को सूर्य से, 18 जून को शुक्र से युति हो जाएगी। वहीं मंगल से दृष्टि संबंध 17 मई से हो जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेना चाहिए। सबसे पहले बुध और सूर्य की युति 14 मई से सूर्य के वृष राशि में आने से बुध के साथ में युति हो जाएगी। सामान्यतः जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति प्राय देखी जाती है। गोचर में भी प्राय सूर्य और बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इच्छा जागृत कर देगा, स्वभाव प्रैक्टिकलिकता से, व्यावहारिकता से भर जाएगा, कार्य व्यवसाय में यश मिलेगा और ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। बुध और शुक्र की युति 18 जून से शुक्र के साथ में युति हो जाएगी बुध की। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि और विवेक या हास्य का कारक ग्रह तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु, शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है और यह योग लक्ष्मी नारायण योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फलों में वृद्धि होती है या उसके अनुसार फल मिलने लगते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं। यदि आपको ये दशाएं चल रही है तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है। कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन जाता है। अब बात करते हैं बुध और मंगल के दृष्टि संबंध की। मंगल और बुध का दृष्टि संबंध व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद होती है। ऐसे में शिक्षा में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कठिनाइयां आ सकती है, ब्रेक लग सकता है। इस गोचर काल में 17 मई तक बिना किसी विशेष कारण के भी लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। आप हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस कारण लोग कई बार अपने परिवार से दूर भी हो सकते हैं। आपका जीवन साथी से या अपने पार्टनर से बराबर विवाद होता रहेगा। यदि जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप खोजी पत्रकार की भूमिका में समाज को नई दिशा भी दे सकते हैं। यही बुध ग्रह 25 अप्रैल 2022 लगते ही अतः रात को 12:20 पर कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में आने से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 2 जुलाई 2022 की प्रातः 9:40 तक वृषभ राशि में वक्री मार्गी अस उदय होते हुए गतिशील रहेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य नारायण। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और वृषभ राशि में प्रवेश करने पर पृथ्वी तत्व से संबंध बन जाएगा। वृष राशि के स्वामी है शुक्र। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बुध आपकी राशि से मेष राशि से धन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आकस्मिक फाइनेंशियल गेन या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग बनेगा। आनंद की वृद्धि होगी, धन की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की और ऑर्नामेंट्स की, आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है या उस पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अपनी बोलने की स्टाइल से या बोलचाल की भाषा से आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। और जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग ऑरेटर्स हैं, जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन में राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा तथा सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। या ये बोल सकते हैं कि पहले जो उधार दिया हुआ पैसा वो वापस मिल सकता है।
रोमांटिक लाइफ में हालात काफ़ी बेहतर बनेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, और लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय मिटने लगेंगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी। काम में मन लगने लगेगा और इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों की निंदा करने से, चुगलखोरी से अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ऑफिस में आपको गॉसिप से बचना है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा है। माता के स्नेह और सुख में वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन फाइनेंशियल लॉस और पुलिस कंप्लेंट का, बंधन का भय भी लगा रहेगा। छोटे मोटे झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है पैसे का, या फिर संबंधियों से नुकसान मिल सकता है। यात्राओं से सुख नहीं मिल पाएगा। यात्राएं सुविधाजनक नहीं कंप्लीट हो पाएगी, और जहां तक संभव हो इस समय काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो फिर आप दिशा शूल का कौन सी दिशा में यात्रा करना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें सोचते हुए यात्रा आरंभ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध आपकी राशि से, मिथुन राशि से द्वादश भाव में अर्थात एक्सपेंसेज भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह परिवर्तन एक्सपेंसेस बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में, कैपिटल में, संचय में और सुख में कमी आने लगेगी। मन दुखी रहने लगेगा और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े के कारण प्राय सभी कामों में समस्या आने लगती है, बाधाएं आने लगती है, या ये बोल सकते हैं कि विरोधियों द्वारा अपमान हो सकता है या उनसे हार मिल सकती है। हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, और उन स्टूडेंट्स को अपने काम में बाधा या जो एजुकेशन में असंतुष्टि प्राप्त हो सकती है, जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर की कोई एग्जाम दे रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी कर्क राशि से 11th हाउस में, लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे, और ये एक ऐसा भाव है जिसमें हर ग्रह पॉजिटिव फल ही देता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है। सांप काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सांप के जहर से दवाएं भी बन सकती है। अर्थात 11th हाउस वो है जहां पर नेगेटिव भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में फायदा दे सकती है। आपके रुके हुए कामों में अचानक तेजी आएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलने लगेगा, जिससे आप फायदेमंद स्थिति में आ जाएंगे, प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि नौकरीशुदा जो लोग हैं उन पर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा या उनको प्रेशर सहन करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान में, पद और प्रतिष्ठा में इंप्रूवमेंट भी होगा, प्रोग्रेस भी होगी। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं उनको संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, अर्थात शुभ कार्य करने की इच्छा ज्यादा पनपेगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी सिंह राशि से 10वें भाव में, 10th हाउस में, जिसे प्रोफेशन का भाव भी कहा जाता है, उस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चल रही उहापोह, दुविधा, कश्मकश कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। विरोधियों की हार देखने का सुख मिल सकता है, और आपके बिजनेस में एक प्रकार से टर्नओवर सुधरने लगेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। नए नए ढंग, नई नई स्कीम अपना करके अपने काम को बढ़ा लेंगे। इस समय मानसिक, शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा, और आपके द्वारा जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंदों के भरण पोषण के कार्य भी हो सकते हैं, अतः यश के भागी आप बन सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी कन्या राशि से, जिसमें कि बुध स्वयं उच्च राशि के होते हैं, अपनी राशि से 9वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय सौभाग्यशाली रहने का संकेत दे रहा है। स्पेशली जो लोग मीडिया में हैं, सिनेमा में हैं, थिएटर में हैं, संगीत में हैं या लिटरेचर में हैं, इन क्षेत्रों में या आर्ट के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए समय काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कहा जा सकता है। और इस समय काल में, इस गोचर में आप अपनी किसी क्रिएशन से, किसी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचने का प्रयास भी करना है। यात्रा में असुविधा या लॉस हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी तुला राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बुध शुभ माने जाते हैं। राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th भाव में जब जब भी बुध गोचरवश प्रवेश करेंगे, इस स्थिति में शुभ फल देंगे, लेकिन उसमें दूसरे ग्रहों की युति
दूसरे ग्रहों का इम्पैक्ट, नीच राशि है, शत्रु राशि है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस गोचर से फाइनेंशियल गेन और संतान द्वारा सुख मिलेगा, संतान से मिलना संभव होगा या संतान का साथ मिलेगा। पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत मिलने लगेगी। आपकी बोलचाल में, वाणी में और विचार में संयम आएगा और आपके कामकाज में भी धैर्य आपको दिखलाई देगा या धैर्य से आपका काम बनने लगेंगे। कुछ समय बाद में आपका जीवन सामान्य बना रहेगा। विरोधियों पर, शत्रुओं पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। सफलता और एक प्रकार से प्रसन्नता बढ़ेगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इंप्रूवमेंट आएगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी वृश्चिक राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होने का समय आ चुका है। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका समाधान भी इस गोचर में निकल सकता है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सरकारी योजना या सरकार की ओर से भय लगा रहेगा। बहुत खर्च करना पड़ सकता है। यात्रा सुख से पूरी नहीं हो पाएगी और कई चिंताओं से ग्रस्त भी रह सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी धनु राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। ज्ञानवर्धक या बहुत ही ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं कि समझबूझ वाला ऐसा कोई लिटरेचर पढ़ने का, सुनने का अवसर मिल सकता है जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है। और इस समय काल में, इस गोचर में आप अपने विरोधियों को, कंपिटिटर्स को, शत्रुओं को शांत कर पाएंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख, सपोर्ट प्राप्त होगा। और जो लोग राइटर हैं, जो लोग संगीत में हैं, उन लोगों को स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो भी अपने कंपटीटर द्वारा जो भी चैलेंज दिए जा रहे हैं उनका सामना करने में सक्सेसफुल रहेंगे, समर्थ होंगे। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और मेहनत का लाभ तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी राशि से, मकर राशि से 5th हाउस में 6th हाउस संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं, चाहे विवाहित हैं और चाहे विवाहित नहीं है। तो जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए समय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी और फोकस करने से आपका जीवन बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि एक यही उम्र होती है जिसमें आपका फोकस होना, आपका एक प्रकार से टारगेट को एम करते रहना आपको शानदार सक्सेस दे सकता है। और उसके बाद में जीवन भर आपको ऐशमौजी करनी है, क्योंकि एक बार आपने उस अचीवमेंट को पा लिया, उस जॉब को पा लिया, उस बिजनेस को आपने अचीव कर लिया, उसके बाद में और क्या करना है, सिर्फ उसको चलाना ही तो है। संतान से, स्पेशली पुत्र संतान से, जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है और उनको मनाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कोई आइडिया इस समय अप्लाई करने वाले हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से, कुंभ राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे फाइनेंशियली गेन, धन संपत्ति या जमीन जायदाद का लाभ मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन ब्रोकरेज में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। स्पेशली वो लोग जो एजेंसी बिजनेस में या कमीशन ब्रोकरेज एजेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा गोचर है। माताजी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। स्पेशली जो लोग कामकाज के सिलसिले में घर से बहुत दूर रहते हैं उन्हें घर की याद सताएगी। जमीन जायदाद में वृद्धि या जमीन जायदाद से संबंधित कुछ सौदे होने का संकेत है। अच्छे विद्वानों से या भले लोगों से, उच्च अधिकारियों से मित्रता बढ़ सकती है, संपर्क सूत्र बन सकते हैं। घरेलू जीवन का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है उनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी बने रहने के आसार है। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी मीन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आएगा। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। अपने परिवार वालों से झगड़ा या फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इस समय लोगों से बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, ध्यान से करें। स्पेशली अपने ऑफिस में या घर में फिजूल की बातें या गॉसिप आदि से हिस्सा नहीं बने या गॉसिप से बचने का प्रयास करें। विरोधियों पर भी नज़र जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी डेवलप होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें बुध ग्रह से बनने वाले विशेष योगों की।
बुध और शुक्र की युति से बनने वाला एक योग है लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य और बुध की युति से बनने वाला एक योग है वह है बुधादित्य योग। बुध और राहु की युति से बनने वाला योग है जड़त्व योग। और बुध के स्वराशि का होकर के केंद्र में ही आने से पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग बन जाता है। आइए अब बात करें बुध ग्रह के उपायों की, क्योंकि हर किसी राशि को ये बुध का गोचर शुभ फल ही दे ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी राशि को अशुभ फल दे ये भी जरूरी नहीं है। तो जिन राशि को अशुभ फल प्राप्त होगा या जिन राशि के जातकों को ऐसा लगेगा कि उन्हें उपाय करने से राहत मिल सकती है, उनको जरूर उपाय करने चाहिए। और हर राशि के यदि बुध के उपाय करेंगे तो नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बुध के उपायों में नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करना शुभ रहता है। चाहे गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और या फिर जो संस्कृत का पाठ कर सकते हैं उन्हें गणपति अथर्वशीष का या पुरुष सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। मंत्र जाप में ओम गंग गणपति नमः का और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गंग गणपति नमः गणपति जी का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान का मंत्र है। जो लोग कर्ज से दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक रोजाना करके दूर्वा चढ़ानी चाहिए। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करके उनके ऊपर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र वापस प्रसाद के रूप में सेवन कर लें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर अर्थात बुधवार को सूर्य उदय जब भी होता है उसके 1 घंटे के भीतर ये दान या इसमें से जो भी सामान, जो भी वस्तुएं आपको अवेलेबल हो सकती है वो आप कर सकते हैं। यही दान यदि अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र को किया जाए तो और ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और गणपति जी के लिए अष्टविनायक कवच, विष्णु भगवान के लिए 10 अवतार विष्णु कवच आप धारण कर सकते हैं, और जो सामर्थ्यवान है ये दोनों एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था आपकी राशि अनुसार बुध का गोचर फल। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी यह राशिफल जान सकते हैं, और या फिर जो लोग समस्याओं को फेस कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना है और उसके अंदर दुविधा है, कश्मकश है, ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपका मार्गदर्शन कर सकती है। भविष्य में झांकना है तो अपनी कुंडली के ऊपर आप विचार कर सकते हैं, विश्लेषण करवा करके भविष्य में झांक सकते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा है, आपको जो करना है रिस्क फैक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप घर बैठे भी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से। और या फिर जिन शहरों में मैं आने वाला हूं, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी आपको एक शेड्यूल दिखाई देगा। उस शेड्यूल के अंदर जिस डेट को जहां मैं आने वाला हूं, अगर उसके आसपास आप रहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, आप फेस टू फेस आकर के मिल सकते हैं। ये एपिसोड, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।